मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। आइए 3 बार हम सभी लोग मिलकर के ओंकार ध्वनि करेंगे। सीधे बैठ जाएं, मेरुदंड को सीधा कर लें, अंगुष्ठ और तर्जनी आपस में मिल जाएंगे, आंखें बंद, श्वास भरना है और ओम का उच्चारण करना है।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं जब परमात्मा की महती या अतिशय कृपा होती है तब हमें हमारे जीवन में और सत्संग का लाभ मिलता है और ऐसा परिवेश मिलता है जहाँ पर हम अपने आप को, अपने जीवन को विकसित कर सकें और अपने आप को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। तो ये बड़ा हम लोगों का एक परम सौभाग्य है कि प्रत्येक वर्ष हम लोगों को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके और सत्संग और कुछ जीवनोपयोगी चर्चा, जीवन को कैसे, किस प्रकार से हम समझें, किस प्रकार से हम इस मानवीय जीवन में आगे बढ़ें और क्या कुछ ऐसा करें कि हम अपने संभावनाओं को, जो हमारे जीवन में जो परमात्मा ने हमें दी हैं, उन परमात्मा प्रदत्त संभावनाओं को हम कैसे विकसित कर और एक्चुअलाइज कर सकें। अपनी क्षमता के अनुसार हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन वह कृतकृत्य हो और जीवन में एक प्रकार का साफल्य, इस प्रकार की अनुभूति हमें मिले। तो इस क्रम में हम लोगों का चिंतन चल रहा था कि 3 बातें बड़ी दुर्लभ हैं संसार में: मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। कि मनुष्य का शरीर मिल जाए और उसमें मनुष्यत्व आ जाए, और जब मनुष्य का शरीर मिलने के बाद मनुष्यत्व आता है तो जिज्ञासा आती है। मनुष्यत्व का लक्षण क्या है? जिज्ञासा, जानने की चाह, जानने की प्यास। और यदि हम मानवीय इतिहास को उठा करके भी देखें तो हम देखते हैं कि आज तक हमारी मानवीय सभ्यता जहाँ तक भी पहुँची है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी जिज्ञासा का ही हाथ है। जहाँ भी हम आज हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, और जैसा भी वैश्विक परिदृश्य और परिवेश आज हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं जिज्ञासा का ही एक बहुत बड़ा हाथ है। परंतु हम जो कुछ भी देख रहे हैं हमारे आसपास प्रकृति में, वह सब प्रकृति प्रदत्त, और वह सब वास्तव में यदि देखें तो पदार्थ के रूप में हमें दिख रही हैं। और ऊर्जा और पदार्थ का एक संबंध और एक पूरी की पूरी प्रक्रिया, एक क्रिया, एक पूरा का पूरा नृत्य हमें अपने आसपास दिख रहा है। और हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को इस बाह्य परिवेश में भी लगा सकते हैं और जो कुछ भी बाहर है उसका भी अन्वेषण कर सकते हैं, और उसके द्वारा भी हम विकसित होते हैं। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है आज की वैज्ञानिक प्रगति, जिसको हम लोग विशेष रूप से देख सकते हैं उपकरणों की और तकनीक के विकास के रूप में। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आज हमें सुलभ रूप से मिल रही हैं, दिख रही हैं, क्योंकि उस पर एक अन्वेषण हुआ है, उस पर एक चिंतन हुआ है, उस पर कार्य हुआ है। और दूसरी तरफ एक धारा है चिंतन की, एक धारा है, एक जिज्ञासा है, एक सोच है अपने अंतर की। और वह जिज्ञासा है कि वास्तव में हम हैं कौन, इस संसार में हमारे आने का प्रयोजन क्या है। क्या केवल जितना हमें दिख रहा है यह शरीर, यह सिर्फ इतना ही है कि इससे अधिक भी, इससे आगे भी कुछ है? और जब इस प्रकार का चिंतन हमारे भीतर चलता है तो इसको कहते हैं जिज्ञासा। कि हम जो कुछ भी हमारे आसपास है उसको देखते हुए और उन सब के साथ साथ एक चिंतन की एक धारा हमारे भीतर भी चल रही है
कि वास्तव में ये सब जो हमारे आसपास है और उसके साथ मेरा संबंध क्या है, जीव का संबंध क्या है। और जब इस प्रकार का चिंतन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मनुष्यत्व विकसित होने लग जाता है। जहाँ मन में ये भावना आती है कि इस मानवीय जीवन को उन्नत बना करके हम कैसे कुछ ऐसा करें कि ये जीवन सार्थक हो। जैसा कि हम अभी श्रीमद् भागवत की कथा भी श्रवण कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत की कथा में हम लोग भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं और भक्तों का चरित्र देखते हैं और उनके जीवन को उनके चरित्र को देखते हैं तो हमें बहुत सी सीख मिलती है। और भगवान की ये कथा यदि हम देखें तो इसमें जो चरित्र हैं, जो भक्तों के जो चरित्रों का उल्लेख है, वो आज से हजारों वर्ष पूर्व, और उस समय वे भक्त हुए, वे महापुरुष हुए, परंतु उनका जीवन आज भी प्रासंगिक है। और ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जीवन में जो आंतरिक खोज की और परमात्मा के प्रति जो उनके मन में जो अभीप्सा प्रकट हुई उस आंतरिक खोज के माध्यम से, वह आज भी प्रासंगिक है। और उस चिंतन की उस प्रक्रिया को जब हम लोग जीवन में जीते हुए, सब कुछ करते हुए, जो कुछ भी हमारा कार्य है, उन कार्यों को संपादित करते हुए, अपने उत्तरदायित्वों का वहन करते हुए, कुछ समय हम इस ओर भी लगाएं कि वास्तव में हमारा जो ये जीवन है उसका स्वरूप क्या है। इस चिंतन की ओर भी थोड़ा सा हम अपने जीवन को लगाएं, उस ओर भी थोड़ा सा चिंतन करें। और उस चिंतन की प्रक्रिया को हम लोगों के यहाँ योग में ध्यान कहते हैं कि आंख बंद कर लें थोड़ी देर और श्वास प्रश्वास पे अपने ध्यान को केंद्रित कर लें। अपने मन को पहले श्वास प्रश्वास पे ले आएं और देखें कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। और धीरे 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 आप जब अपने श्वास प्रश्वास पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर एक प्रकार का एक ठहराव, एक शांति की अनुभूति हो रही है। और ये तो ध्यान की सिर्फ एक पद्धति है। विज्ञान भैरव नामक एक ग्रंथ है शैव, कश्मीर शैविज्म का, उसके अंतर्गत 114 अलग अलग धारणाओं का वर्णन किया गया है। वो ग्रंथ भैरव और भैरवी के संवाद के रूप में है। उसमें इस प्रकार के, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि श्वास पे थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को ले आएं, अपने मन को केंद्रित कर लें। इस प्रकार की 114 अलग अलग धारणाओं की पद्धतियाँ उस ग्रंथ में भैरव और भैरवी के संवाद के रूप में उल्लिखित मिलती हैं। तो तात्पर्य क्या है कहने का कि हम जैसे मनुष्यत्व, ये मानवीय जीवन हमको प्राप्त हुआ, इस मानवीय जीवन में हमारे भीतर चिंतन की एक विधा विकसित हुई, और जब उस चिंतन की विधा के द्वारा हम अपने अंतर मन में उतरते हैं और हम अपने आप को देखते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि हमारी दृष्टि सदैव वह बाहर की ओर रहती है और हम लोग नित्य निरंतर ये देखते रहते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। तो इस दृष्टि को थोड़ी देर के लिए मोड़ करके जब हम अपने भीतर आते हैं और अपने आंतरिक जगत को देखते हैं, तो ध्यान करने वाले जिनको अनुभूति होती है, और जब आप ध्यान करेंगे तो आपको भी अनुभूति होगी कि जिस प्रकार का ये बाह्य जगत है वैसा एक अंतर जगत भी आपको दिखलाई देगा। और उस अंतर जगत में आपको अपनी सारी वृत्तियां दिखलाई देंगी। किस प्रकार की वृत्तियों का बवंडर हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारे अंतर जगत में उठ रहा है, किस प्रकार के विचार हमारे मन में आ रहे हैं और किस प्रकार के विचारों को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वो एक रेडियो की तरह है। जैसे रेडियो होता है उसमें एंटीना लगा होता है और वो एंटीना वो रिसीव करता है तरंगों को, ठीक वैसे ही हमारा मन भी तरंगों को, विचारों को तरंगों के रूप में वो आकर्षित करता है। तो ध्यान की उस प्रक्रिया में जब हम थोड़ा थोड़ा अपने भीतर झांकने लग जाते हैं तो हमें दिखलाई पड़ता है कि हमारे भीतर किस प्रकार के विचार हैं। नहीं तो क्या होता है
कि जागतिक संबंधों में हम जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, उसको जब हम योग की दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें एक प्रकार की जिसको हम लोग आज की भाषा में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी अंग्रेजी का ये शब्द है। ये शब्द ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है, और पर्सोना कहते हैं मुखौटे को। तो मुखौटा जैसे लगा लेते हैं उसको कहते हैं पर्सोना। तो ठीक वैसा ही एक पर्सनालिटी है। जैसे कहते हैं आज के समय में कि हमें पर्सनालिटी की आवश्यकता है, तो क्या है कि हम अपने ऊपर एक मुखौटा लगा करके ही अपने जागतिक संबंधों का निर्वहन करते हैं। परंतु यहाँ पर जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपनी वास्तविकता दिखलाई पड़ती है कि किस प्रकार के विचारों को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार के विचारों को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के भाव हमारे अंतर जगत में विकसित हो रहे हैं, हिलोरे ले रहे हैं, और उन भावों के द्वारा ही वे विचार, वे चिंतन, वे हमारे जीवन में, हमारे मेंटल फील्ड में, मानसिक परिवेश में वे आकर्षित हो रहे हैं। तो अपने भावों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है, अभी हमारी अवस्था क्या है, और हमें कहाँ जाना है, हमें किस स्थिति में जाना है। तो इस पे हम लोगों का चिंतन चलता रहेगा। आज इतना ही कह के अपनी वाक पुष्पांजलि को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भगवान की हिमालय की इस पवित्र धरा पर, कल्याणिका हिमालय देवस्थानम के इस पवित्र सभागार में आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। संध्याकालीन सत्र में अच्छे विचारों को आप श्रवण कर रहे हैं। किंचित वह आपके जीवन में उतर जाए थोड़ा भी, वो आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। जब जीवन की दशा बदलती है, दिशा बदलती है, तो मन में अनेक अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति उस सत्य को जानने के नज़दीक पहुंचता है, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। अभी हमारे विश्वेश्वरानंद जी ने बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों को सुनाई, जो जीवन के लिए परम उपयोगी है। हमारे शास्त्रों ने बार बार इस बात को दोहराया है कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां क्षणभंगुर। महाराजा नेमि के यज्ञ में नव योगेश्वर पहुँचते हैं। उनको देख करके महाराजा नेमि बड़े प्रसन्न होते हैं। और हमारी भारतीय परंपराओं की मान्यता भी ये है, अगर अच्छे कर्म के समय कोई हमारे बीच में अच्छा व्यक्ति आ जाता है तो वह पूर्णता का या परमेश्वर की प्राप्ति का हेतु भी बन जाता है। तो महाराजा नेमि यज्ञ कर रहे थे, वहाँ नव योगेश्वर पहुँचे। महाराजा नेमि वह नव योगेश्वरों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उनके सम्मान के बाद महाराजा नेमि ने बड़ा सुंदर बात कही, दुर्लभो मानुषो देहे। ऋषिवर, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हम अपने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, मानस जो है आजकल हर व्यक्ति के लिए सर्वमान्य ग्रंथ के रूप में स्थापित है, जो संस्कृति की क्लिष्ट भाषा में वेदांत के सूक्त के माध्यम से
जो बातें कही गई हैं वो हर एक के समझ में आती नहीं है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उन्हीं क्लिष्ट न समझ में आने वाली बात को सरलतम भाषा के रूप में हमको समझाया। तुलसी लिखते हैं, बड़े भाग मानस तनु पावा। इसको सबको ही समझ सकता है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है, प्रौढ़ लोग भी समझ सकते हैं, वृद्ध लोग भी समझ सकते हैं। यह मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है, ये एक जन्म का सुफल नहीं है। अनेक जन्मों के कारण, सत्कर्मों के प्रभाव से हमको मानव जीवन मिला हुआ है। हमारे पति के कवि हुए हैं, बड़े अच्छे कवि थे। उन्होंने पद्य में एक सुंदर बात लिखी है। वो कहते हैं, मानुष जन्म अमोल मिला, सत्संगत का भी जोग मिला। यदि पथिक प्रेम पथ में चलकर तुम औरों का दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। बड़े सुंदर शब्द उन्होंने कहे हैं। औरों का दुख तो हरण होगा ही, जब तक हमारे अंदर में कोई शंका रहेगी, हमारे अंदर में विकार रहेंगे, तब तक हम दूसरे को भी प्रभावित नहीं कर सकते। हमारे योग के ग्रंथों में अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं, उनके अंदर से उठने वाली तरंगें तुम्हारे मन के सारे विकारों को अच्छे विचारों की ओर परिवर्तित कर देती हैं। तुम्हारे अंदर में अच्छा संकल्प होने लगता है, तुम्हारे अंदर में उन अच्छाई के कारण तुम्हारे अंदर में अच्छे भाव उत्पन्न होने लगते हैं।